शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसने टाइटैनिक के बारे में ना सुना हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक का वो बैड लक था जो 15 अप्रैल 1912 में ही अपनी पहली यात्रा के दौरान एक बड़े से आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और जिस घटना में 1500 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिए। टाइटैनिक जहाज उस जमाने का सबसे विशाल और आलीशान शिप हुआ करता था। टाइटैनिक नाम का ये जहाज 882 फीट यानी 269 मीटर लंबा था और उस वक्त इसे स्टील से बनाया गया था। इस जहाज में 3000 से भी अधिक लोगों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध थी। टाइटैनिक जो कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि ब्रिटिश व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने ही टाइटैनिक के जैसा दो और आलीशान जहाजों को बनाया था जिनका नाम ब्रिटैनिक और ओलंपिक है। टाइटैनिक जैसे इन जहाजों की भी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं टाइटैनिक के जैसे ही दिखने वाले दो आलीशान और विशाल जहाजों के बारे में। टाइटैनिक के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक को विजिट करें। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं ओलंपिक से। 20 अक्टूबर 1910 को लॉन्च हुआ। इस जहाज को बनाने में आज के समय के मुताबिक 1400 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस शिप का वजन 46,000 टन था और ये अपने समय के पानी का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। लेकिन 2 सालों बाद टाइटैनिक इसे इस रेस में पीछे छोड़ता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिप बन गया था। हालांकि 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद फिर से ओलंपिक दुनिया के लिए क्रूज शिप बना रहा। 14 जून 1911 ओलंपिक की पहली यात्रा शुरू हुई साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक की, जिसे ओलंपिक ने इस यात्रा को सक्सेसफुली पूरा किया और इसकी वजह से लोगों का ध्यान ओलंपिक की ओर आकर्षित हुआ। इस शिप के कैप्टन थे एडवर्ड जे स्मिथ। ये वही स्मिथ थे जो टाइटैनिक के भी कैप्टन रह चुके थे। ओलंपिक अपनी 4 यात्राओं को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका था। जब ओलंपिक 20 सितंबर 1911 को अपनी 5वीं यात्रा के लिए साउथहैम्पटन से ईस्ट की ओर रवाना हुआ, तब उसका सामना 360 फुट लॉन्ग क्रूजर HMS हॉक से हुआ। उस वक्त दोनों जहाज अपनी यात्रा के लिए बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बाद में वे एक दूसरे के पैरेलल लेन में आते गए। HMS हॉक जो ओलंपिक से आगे निकल रहा था, लेकिन तभी ओलंपिक की गति बढ़ा दिया गया और ओलंपिक को राइट साइड टर्न किया गया। चूँकि ओलंपिक काफी बड़ा जहाज था, जिसे टर्न करने की वजह से प्रोपेलर पर काफी प्रेशर आया और ओलंपिक के घूमने से अधिक खिंचाव पैदा हुआ, जिसे HMS संभल नहीं पाया। जब तक कोई कुछ कर पाता, हॉक का अगला हिस्सा ओलंपिक के राइट साइड से टकरा गया। हालांकि इसे बनाया ही ऐसा गया था कि जब भी ये किसी जहाज से भिड़े तो उसे बर्बाद कर दे, लेकिन ओलंपिक कोई छोटा जहाज नहीं था। जब वो हॉक से भिड़ा तो उसकी बॉडी में 2 जगह बड़े बड़े होल हो गए। फिर भी हॉक की काफी ज्यादा क्षति हुई थी और वो डूबते डूबते बच गया और ओलंपिक जहाज बिना किसी मदद से सही सलामत लौट आया। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 से 1918 के बीच ओलंपिक को युद्ध पोर्ट में बदल दिया गया। 1918 में ओलंपिक ने इंग्लैंड के आइल्स ऑफ स्कीली के पास एक जर्मन सबमरीन यू बोट देखी थी। अगर कोई दूसरा जहाज होता तो इस सबमरीन को देखकर बच निकलता, लेकिन ओलंपिक ने इस सबमरीन के सीख में आ गया और कैप्टन ने क्रू से निर्देश दिया कि स्पीड बढ़ा दो। ओलंपिक ने सबमरीन के ऊपरी हिस्से के ठीक पीछे टक्कर मारी और सबमरीन ओलंपिक के प्रोपेलर में टकराकर 2 हिस्सों में बंट गया और ओलंपिक वहां से चल पड़ा। वहीं ओलंपिक के तीसरे कारनामे की बात करें तो 15 मई 1934 को घने कोहरे में लाइट शिप को टक्कर मार दी और लाइट शिप देखते ही देखते पानी में डूब गई। दरअसल लाइट शिप को तटों को चिन्हित करने के लिए तैनात किया गया होता है। इस लाइट शिप में उपस्थित 11 क्रू मेंबर्स में से 7 की जान चली गई थी और बाद में दुर्घटना के लिए ओलंपिक को दोषी ठहराया गया, जिससे अप्रैल 1935 में ओलंपिक को सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया। हालांकि आश्चर्य की बात तो ये है कि टाइटैनिक की डूबने की घटना ओलंपिक के सामने ही हुई थी। उस समय ओलंपिक न्यूयॉर्क से लौट रहा था। टाइटैनिक के द्वारा ओलंपिक के कैप्टन को सिग्नल मिला, लेकिन जब ओलंपिक को टाइटैनिक का सिग्नल मिला था तब वो 930 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर भी ओलंपिक ने ये डिसाइड किया कि वो टाइटैनिक के मदद के लिए जाएगा, लेकिन तुरंत ही ओलंपिक को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि टाइटैनिक डूब चुका है। अब आने का कोई फायदा नहीं है। अब RMS कार्पेथिया नाम का जहाज वहां पहले से ही पहुंच चुका था। ओलंपिक ने ये प्रस्ताव दिया कि हमें बचे हुए लोगों को ले जाने दो, लेकिन ऐसा करने से मना कर दिया गया क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर
जेफ ब्रूस इसमें की यह चिंता थी कि ओलंपिक और टाइटैनिक एक जैसे ही दिखते हैं और जिसने टाइटैनिक जहाज को आंखों के सामने डूबते हुए देखा है, बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले जहाज पर दोबारा चढ़ने से लोगों को तनाव हो जाएगा, तो इसे डील नहीं कर पाएंगे। चलिए जानते हैं टाइटैनिक के जैसे ही एक और जहाज जिसका नाम ब्रिटेनिक। 1915 में ब्रिटेनिक शिप कम्प्लीटली बनकर तैयार हुआ और इसे भी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। उस वक्त इसे ब्रिटिश नेवी ने इसे ओशियन में स्पेशली अस्पताल के रूप में तैनात कर दिया गया और इसी कारण इस पर व्हाइट पेंट भी किया गया था, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घायल सैनिकों को लाने और ले जाने काम में लगा दिया गया। ब्रिटेनिक का 5वां सफर सक्सेसफुल रहा, लेकिन छठे सफर के दौरान यानी 21 नवंबर 1916 को सुबह ग्रीक द्वीप किया के पास इंपीरियल जर्मन नौसेना की एक खदान से टकराकर डूब गया। इसे डूबने में 55 मिनट का समय लगा। उस दौरान इस शिप में 1066 लोग शामिल थे, जिसमें से 30 लोग मारे गए और 1036 लोगों को बचा लिया गया। ये तीनों जहाज जो अपने समय के सबसे विशाल और आलीशान शिप हुआ करते थे, जिन्हें ओलंपिक क्लास ओशियन लाइनर के नाम से भी जाना जाता था, जिनमें टाइटैनिक का सफर ही कुछ समय के लिए था, जो कि मात्र 12 दिनों का था, जबकि ओलंपिक का सफर शानदार तौर पे 24 इयर्स तक बरकरार रहा। तो वहीं ब्रिटेनिक जहाज जिसका सफर महज 4 मंथ के लिए ही था। लेकिन यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात ये है कि आपने ये देखा कि टाइटैनिक और ब्रिटेनिक दोनों ही डूब चुके थे। आपने ये भी देखा कि ओलंपिक का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था HMS के साथ। लेकिन इन तीनों घटनाओं के समय इन तीनों जहाजों पर एक महिला मौजूद थी और इन तीनों ही घटनाओं से भी बचकर निकल गई और इस महिला का नाम था वायलेट कॉन्स्टेंस जेसॉप। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ तो जाना और जरूर सीखा होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।